भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है जमादारिन और राजकुमारी। माधवपुर नगर का राजा बड़ा यशस्वी तथा प्रतापी था। राजा की एक पुत्री थी जो बड़ी ही सुंदर तथा सुशील थी। राजा रानी अपनी पुत्री को बहुत प्रेम करते थे। उसका पालन पोषण उन्होंने बड़े ही यत्न से किया था। आनंद के साथ उनके दिन बीत रहे थे। धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी होने लगी तो रानी को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। अब वो रात दिन उसके विवाह के बारे में सोचती रहती। अपनी सुंदर और सुशील बेटी के अनुरूप वर ढूंढना ही उसकी दिनचर्या रह गई। रानी के महल में एक भोले भाले स्वभाव वाली जमादारिन सफाई करने आया करती थी। वो रानी के महल की सफाई करती और चली जाती। एक दिन जब वो सफाई कर रही थी तो उसने रानी को उदास देखा। उसने रानी से इसका कारण जानना चाहा। पहले तो रानी टाल मटोल करती रही, किंतु जमादारिन से अधिक जोर देने पर उसने बताया, मेरी बेटी 18 वर्ष की हो गई है। अब मुझे उसके विवाह की चिंता रहती है। मेरी बेटी के अनुरूप वर मिलना कठिन हो रहा है। यही चिंता है जो रात दिन मुझे खाए जा रही है। इसी कारण मैं उदास रहती हूँ। रानी की बात सुनकर जमादारिन कुछ देर सोचती रही, फिर हंसकर बोली, अरे रानी जी, आप चिंता क्यों करती हैं? मेरा लड़का तो है ही, उसी से आप राजकुमारी की शादी कर दें। उसकी बात सुनकर रानी गुस्से से लाल पीली हो गई और बोली, तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? खबरदार जो आगे से कभी ऐसी बात मुंह से निकाली। उन्होंने उसकी बात को आई गई इसलिए कर दी क्योंकि उसके स्वभाव से वे परिचित थी। जमादारिन कुछ बुद्धू थी। रानी को नाराज होते देख जमादारिन डर गई और चुपचाप वहां से चली गई। अगले दिन वो फिर रानी के महल की सफाई करने आई। रानी के कमरे की सफाई करते समय उसने फिर पूछा, रानी जी, राजकुमारी के लिए कोई लड़का मिला? रानी ने उसकी तरफ चौंक कर देखा कि इतनी दुस्साहसी है ये। कल ही मैंने इसे इस बात पर डांटा था और आज फिर वही प्रश्न कर रही है। फिर भी रानी ने उससे कहा, नहीं, कोई लड़का नहीं मिला। ये सुनकर जमादारिन फिर बोली, महारानी, आप तो बेकार की चिंता कर रही हैं। मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। उसकी बात सुन रानी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे उसके दुस्साहस पर क्रोध भी आया और आश्चर्य भी हुआ। इस पर उन्होंने जमादारिन को महल से बाहर निकलवा दिया। रात के समय रानी ने राजा से जमादारिन के दुस्साहस के विषय में चर्चा की। राजा को इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ। रानी को ये देख बड़ा ही अजीब लगा कि इतनी बड़ी बात की राजा ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। रानी ने राजा से कहा, मैंने आपको इतनी बड़ी बात बताई और आप पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। राजा ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम मुझे वो जगह बता सकती हो जहां खड़े होकर जमादारिन ये बात कहती थी? रानी ने वो जगह दिखा दी। राजा ने वो जगह खुदवाई तो वहां से बहुत सारा खजाना, हीरे मोती आदि निकले। राजा रानी से बोला, वो जमादारिन ये वाक्य नहीं बोलती थी बल्कि और कोई बोलता था। धन इंसान के कदमों के नीचे हो तो वो ऊंची ऊंची बातें ही बोलता है। रानी चुप रही। कुछ देर की सोच के बाद राजा ने कहा, अच्छा, अब तुम जमादारिन से बात करना। दूसरे दिन जमादारिन को रानी ने सिपाही भेज महल बुलवाया, काम पर लगाया। उसे काम में लगा देख पहले के समान रानी ने फिर अपनी बेटी के विवाह की चर्चा की। जमादारिन चुप रही। रानी बोली, अरे तेरे लड़के का क्या हुआ? जमादारिन बोली, अरे रानी जी, कहाँ हम कहाँ आप? रानी समझ गई कि वो बात जमादारिन नहीं बोलती थी बल्कि उसके पैरों के नीचे मौजूद धन की गर्मी बोलती थी। जिस जगह खड़ी होकर जमादारिन बात करती थी उसके नीचे ढेर सारा खजाना था। सुनते रहें कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी। अच्छा हुआ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे और उनके साथ एक मंत्री थे। उनके मंत्री की आदत थी कि वो कुछ भी होता कहते थे, जो हुआ अच्छा हुआ। एक बार मंत्री का बेटा खेल रहा था। खेलते खेलते वो नीचे गिर पड़ा। उसके पैर में चोट लग गई तो मंत्री ने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ। राजा को ये सुनकर हैरानी हुई पर उसने कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद राजा
तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। अचानक तलवार से राजा की एक उंगली कट गई। बहुत खून बहने लगा। आदतवश मंत्री ने फिर कह दिया, जो हुआ अच्छा हुआ। राजा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि मंत्री को कैद करके जेल में डाल दिया जाए। कुछ समय बाद एक दिन राजा शिकार खेलने अकेला जंगल में चला गया और वहां रास्ता भटक गया। भटकते हुए वो एक आदिवासी इलाके में पहुंच गया। आदिवासियों ने राजा को बंदी बना लिया। वे अपने देवता को खुश करने के लिए नरबलि देना चाहते थे। राजा की बलि देने के लिए जैसे ही तलवार उठाई गई, एक ने देखा कि राजा की एक कटी उंगली देख ली और कहा कि अंग भंग व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती। उन्होंने राजा को छोड़ दिया। राजा भटकता हुआ अपने महल में आ गया। महल में पहुंचते ही उसने बंदी मंत्री को हाजिर करने का हुक्म दिया। मंत्री के हाजिर होने पर राजा ने आप बीती सुनाई और कहा, जो हुआ अच्छा हुआ। मेरे लिए तो ये ठीक ही हुआ, पर आपको जो बेकसूर जेल जाना पड़ा उसके बारे में क्या विचार है? मंत्री ने जवाब दिया, जो हुआ अच्छा हुआ। अगर मुझे जेल में बंद न किया होता तो आप मुझे भी शिकार पर साथ लेकर जाते और आदिवासी आपको छोड़कर मेरी बलि दे देते। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। सुनते रहें कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी, मन में झांको। एक बार की बात है, किसी शहर में एक सेठ रहता था। अत्यधिक धनी होने पर भी वो हमेशा दुखी रहता था। एक दिन ज्यादा परेशान होकर वो एक ऋषि के पास गया और अपनी सारी समस्या ऋषि को बताई। उन्होंने सेठ की बात ध्यान से सुनी और कहा कि कल तुम इसी वक्त फिर से मेरे पास आना। मैं कल ही तुम्हें तुम्हारी सारी समस्याओं का हल बता दूंगा। सेठ खुशी खुशी घर आ गया और अगले दिन जब फिर से ऋषि के पास आया तो उसने देखा कि ऋषि जमीन पर कुछ ढूंढने में व्यस्त थे। सेठ ने पूछा, महर्षि आप क्या ढूंढ रहे हैं? ऋषि बोले, मेरी एक अंगूठी गिर गई है, मैं वही ढूंढ रहा हूं, पर काफी देर हो गई है लेकिन अंगूठी मिल ही नहीं रही है। ये सुनकर वो सेठ भी अंगूठी ढूंढने में लग गया। जब काफी देर हो गई तो सेठ ने फिर गुरुजी से पूछा कि आपकी अंगूठी कहाँ गिरी थी? ऋषि ने जवाब दिया, अंगूठी मेरे आश्रम में गिरी थी, पर वहां काफी अंधेरा है, इसलिए मैं यहाँ बाहर आकर ढूंढ रहा हूँ। सेठ ने चौंकते हुए पूछा, जब आपकी अंगूठी आश्रम में गिरी है तो यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारे कल के प्रश्न का उत्तर है। खुशी तो मन में छुपी है, लेकिन तुम उसे धन में खोजने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुम दुखी हो। ये सुनकर सेठ ऋषि के पैरों में गिर गया। सुनते रहें कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी, मेढक से सीख। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में बहुत सारे खरगोश रहा करते थे। खरगोश बहुत दुर्बल और डरपोक थे। ताकतवर जानवर उन्हें देखते ही मारकर खा जाते थे। इस कारण उन्हें हमेशा अपने प्राणों के लिए शंकित रहना पड़ता था। एक दिन सभी खरगोशों ने मिलकर एक सभा बुलाई। सभा में उन्होंने निश्चय किया कि सदा भयभीत रहने की अपेक्षा प्राण त्याग देना ही अच्छा है। इसलिए जैसे भी हो हम लोग आज ही प्राण त्याग देंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करने के बाद निकट के तालाब में कूदकर प्राण देने की इच्छा से सभी खरगोश वहां जा पहुंचे। उस तालाब के किनारे कुछ मेढक भी बैठे हुए थे। खरगोशों के नजदीक पहुंचते ही मेढक भय से व्याकुल होकर पानी में कूद पड़े। इसे देखकर खरगोशों का नेता अपने साथियों से बोला, मित्रों, हमारा इतना भयभीत होना और खुद को इतना कमजोर समझना अच्छा नहीं है। आपने यहां आकर देखा कि कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो हमसे भी अधिक दुर्बल और डरपोक हैं। हमें इससे सबक सीखना चाहिए। हमें जान देने के बजाय हालात से लड़ना चाहिए। सभी जंगल में वापस आ गए। मनुष्य को अपनी कमजोर स्थिति के समय निराश नहीं होना चाहिए। ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिनकी अवस्था हमसे भी खराब होगी।
सुनते रहें। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है मुंह ताकते रह जाना। एक महात्मा थे जो कभी किसी राज्य तो कभी किसी राज्य में भ्रमण किया करते थे। उन्हें मोह माया आदि से कोई लगाव न था। वे तो बस जन कल्याण में लगे रहते थे। घूमते घूमते जो भी दुखी व्यक्ति उन्हें मिल जाता, वे उसके दुख दूर करने के प्रयास में लग जाते। इससे उन्हें सच्चे आनंद की प्राप्ति होती थी। एक दिन वे महात्मा किसी जंगल से गुजर रहे थे। जंगल बड़ा भयंकर था। महात्मा निडरता के साथ आगे बढ़े चले जा रहे थे। उसी जंगल में एक बड़ा खतरनाक डाकू रहता था। जो कोई भी उधर से गुजरता, डाकू उसे लूट लेता। विरोध करने पर वो हत्या भी कर देता। लूट के धन से ही उस डाकू की जीविका चला करती थी। उस डाकू ने उन महात्मा को देखा और उन्हें लूटने के विचार से उनके सामने जा खड़ा हुआ। महात्मा ने उसे देखा, किंतु उन पर कोई प्रभाव न पड़ा और वे उसी प्रकार निडरता से आगे बढ़ते गए। डाकू को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो पुनः उस महात्मा के सामने जा खड़ा हुआ और बोला, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? मैं तुम्हें लूटना चाहता हूं। यही मेरा धंधा है तथा मेरी जीविका का साधन है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, डर तो मानव को केवल ईश्वर से लगना चाहिए। मानव से मानव को भला क्या डर? रही बात मुझे लूटने की, तो इस विषय में मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। डाकू महात्मा की बात सुन बड़ा प्रभावित हुआ। उसने महात्मा से प्रश्न के विषय में पूछा। महात्मा ने कहा, तुम मुझे केवल एक बात ये बताओ कि जो पाप तुम करते हो, तुम्हारे उस पाप में तुम्हारी पत्नी भी बराबर की भागीदार है या नहीं? डाकू सकपका गया। बोला, भागीदार क्यों नहीं होगी? जो कुछ भी मैं लूटता हूं सब उसी को तो देता हूं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, इस बात को मैं नहीं मानता। तुम जाओ और अपनी पत्नी तथा बच्चों से पूछ कर आओ कि क्या वे सभी तुम्हारे इस पाप के भागीदार हैं या नहीं। डाकू मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हारी चाल समझ गया। मुझे यहां से भेजकर तुम भाग जाओगे और मैं तुम्हें ढूंढता रह जाऊंगा। तब महात्मा ने कहा, मैं साधु हूं और साधु झूठ नहीं बोलता। मैं वचन देता हूं कि जब तक तुम नहीं आ जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगा। डाकू ने उनकी बात मान ली और दौड़ा दौड़ा घर गया। घर के बाहर उसके बच्चे खेल रहे थे। उसने उनसे पूछा कि वो जो कुछ भी लूट कर लाता है, क्या वे उसके पाप के भागीदार हैं? बच्चों ने कहा कि हम तो जो हमारे पिता लाते हैं उसे लेते हैं, उनके पाप से हमारा कोई लेना देना नहीं। डाकू उसके बाद अपनी पत्नी के पास गया और उससे भी वही प्रश्न किया। पत्नी ने कहा, तुम जो कुछ लाते हो उससे मैं अपनी घर गृहस्थी चलाती हूँ। तुम्हारे पाप से मेरा कोई संबंध नहीं है। डाकू अपनी पत्नी का मुंह ताकता रह गया। अब उसकी आंखें खुल गई थी। उसे पता चल गया था कि लूट के माल में तो सबका साझा है, किंतु पाप में उसका भागीदार बनने को कोई भी तैयार नहीं है। वो डाकू लौटकर महात्मा के पास पहुंचा और उनके पैर पकड़कर रोने लगा। महात्मा ने उसे गले लगा लिया और कहा, दुनिया में महान वही है जो अपनी भूल का प्रायश्चित करे। तुमने अपनी भूल को समझ लिया, इसलिए अब तुम्हारे सारे पाप धुल गए। अब तुम सत्य के साथ परिश्रम से धन कमाओ और अपनी जीविका चलाओ। ये कहकर महात्मा आगे बढ़ गए। सुनते रहें। आइए सुनते हैं आज की कहानी, मुसीबत में दोस्त। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक हाथी रहता था। उसका कोई दोस्त नहीं था। एक दिन उसे जंगल के बीच में पेड़ पर एक बंदर दिखाई दिया। हाथी ने बंदर से कहा, बंदर भाई, मेरा कोई दोस्त नहीं है, आप मेरे साथ दोस्ती करोगे? बंदर ने कहा, आप बहुत बड़े हैं, मैं बहुत छोटा, और आप मेरी तरह पेड़ पर उछल कूद भी नहीं सकते, इसलिए आपकी और मेरी दोस्ती नहीं हो सकती। अगले दिन हाथी को एक खरगोश मिला। हाथी ने खरगोश को भी दोस्त बनने के लिए कहा, पर खरगोश ने कहा, आप बहुत बड़े हो, मैं बहुत छोटा हूं, आप मेरे बाड़े में भी नहीं आ सकते, इसलिए हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। फिर हाथी तालाब के किनारे गया। वहां उसे एक मेढक मिला।
हाथी ने मेढक से कहा, मेढक भाई, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मेढक ने कहा, जरा अपना शरीर तो देखो, कितना बड़ा है और मैं कितना छोटा हूं, इसलिए हमारी दोस्ती संभव नहीं है। अगले दिन हाथी को एक गीदड़ मिल गया। हाथी ने उससे भी दोस्ती करने के लिए कहा, पर गीदड़ ने भी दोस्ती करने से मना कर दिया। शाम को हाथी ने देखा कि जंगल के सभी जानवर भागे जा रहे हैं। हाथी ने उनको रोककर कारण जानना चाहा। गीदड़ ने बताया कि जंगल का राजा शेर सबको मारकर खा जाना चाहता है, इसलिए सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। हाथी ने शेर से कहा, तुम इस तरह सभी जानवरों के पीछे क्यों पड़े हो? सभी जानवरों को एक साथ ही मार के खा लोगे क्या? शेर ने हाथी से कहा, ये मेरी मर्जी, तुम रोकने वाले कौन होते हो? हाथी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने जोर से एक लात शेर को मार दी। शेर छिटक कर दूर जा गिरा। उसे बहुत चोट लगी और डर के मारे शेर वहां से भाग गया। जब हाथी ने यह बात सभी जानवरों को बताई तो सभी बहुत खुश हुए और सभी ने हाथी को अपना दोस्त बना लिया। कहते हैं ना कि दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। सुनते रहें कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ना। किसी नगर में 4 बड़े पक्के मित्र रहते थे। वे साथ साथ पले बड़े थे। चारों मित्र निर्धन थे, इसलिए उन्होंने दूसरे देश जाकर कुछ व्यापार करने की सोची। चारों चुपचाप बिना किसी को बताए रात के समय घर से निकल पड़े। वे लोग कई दिनों तक दर दर भटकते रहे, एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश। इसी प्रकार भटकते भटकते उनका वो धन भी समाप्त हो गया जो वे अपने साथ लाए थे। अब तो उन्हें और अधिक चिंता सताने लगी। एक दिन भटकते भटकते वो एक नदी के किनारे पहुंचे जहां एक महापुरुष की कुटिया थी। वे सभी उस कुटिया के अंदर गए जहां एक महापुरुष समाधि लगाए बैठे थे। वे चारों उनके समक्ष गए। कुछ समय बाद उस संत की समाधि भंग हुई। संत ने उन लोगों के आने का कारण पूछा। चारों ने अपनी कथा उस महापुरुष को बताई। उस महापुरुष ने उन्हें अपनी कुटिया में रख लिया। इस प्रकार चारों दोस्तों के दिन शांति पूर्वक गुजरने लगे। कुटिया के आसपास का वातावरण बहुत रमणीय था। वो संत की रात दिन सेवा करते और कुटिया के आसपास लगे कंदमूल खाते तथा बकरी का दूध पीते। इसी प्रकार काफी दिन गुजर गए। उन लोगों का मन अब उस वातावरण से ऊबने लगा। उन्होंने कुछ और कहने की सोची। अपनी इच्छा उस महापुरुष को बताई। महापुरुष ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें जाने की आज्ञा दी तथा अपने थैले में से 4 चमत्कारी पत्थर निकालकर उन्हें देते हुए कहा, जहां भी ये पत्थर गिरे तुम लोग खुदाई करना, तुम्हें लाभ होगा, किंतु अधिक लालच में मत पड़ना। वे चारों पत्थर लेकर अपने रास्ते पर चल पड़े। चलते चलते उन्हें एक पहाड़ नजर आया। वे लोग उस पहाड़ पर ऊपर चढ़ने लगे। काफी ऊपर चढ़ने के बाद पहले वाले दोस्त का पत्थर नीचे गिरा। उन चारों ने उसी स्थान की खुदाई की। काफी खोदने के बाद उन्हें वहां तांबा पीतल का खजाना मिला, जिसे देख पहला दोस्त प्रसन्न हुआ। उसने अपने दोस्तों से आगे न चलकर तांबा पीतल लेकर लौट चलने को कहा, किंतु उसके दोस्तों ने उसकी न मानी। इसी कारण वो सारा तांबा पीतल अकेले ही लेकर लौट गया। बाकी बचे 3 दोस्त आगे बढ़ गए। आगे जाने पर दूसरे का पत्थर भी नीचे गिर गया। जब उस स्थान को खोदा गया तो उसमें से चांदी का खजाना मिला। दूसरे दोस्त ने भी चांदी लेकर लौट चलने की बात कही, किंतु बचे दोनों दोस्तों ने आगे जाने का निर्णय किया। इस पर दूसरा दोस्त चांदी लेकर लौट गया। काफी आगे जाने पर तीसरे दोस्त ने पत्थर गिरने पर खुदाई की तो उसमें से सोने का खजाना निकला, जिसे देख चौथे दोस्त ने सोचा हो न हो आगे उसका पत्थर गिरने पर हीरे निकलेंगे, इसलिए वो अपने दोस्त के साथ वापस न जाकर आगे बढ़ गया। काफी आगे जाने पर उसने एक व्यक्ति देखा जिसके सिर पर हीरे जवाहरात से दमकता चक्र घूम रहा था तथा वो व्यक्ति लहूलुहान स्थिति में खड़ा था। चौथे दोस्त को ये दृश्य देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वो काफी देर तक उसे देखता रहा,
तथा फिर साहस करके उस व्यक्ति के समीप गया और पूछा, तुम कौन हो भाई, और तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? उसका इतना कहना भर था कि वो हीरे जवाहरातों का चक्र उस व्यक्ति के सिर से उतरकर चौथे दोस्त के सिर पर आ गया और यथा स्थिति घूमने लगा। चक्र में फंसते ही चौथे दोस्त ने पाया कि उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। वो चक्र फांस से निकालने के लिए बहुत दौड़ा भागा, झटपटाया, पर आजाद न हो पाया। थक हार कर एक स्थान पर खड़ा होकर उसने उस व्यक्ति से, जो पहले से वहां चक्र में फंसा खड़ा था, पूछा, ये क्या है भाई, तथा ये मुसीबत मेरे सिर क्यों आई? वो लालच की फांस है। चक्र में पहले से फंसे और अब मुक्त हो चुके व्यक्ति ने कहा, तुम्हारी तरह कभी मैं भी तांबा, पीतल, चांदी, सोने का खजाना अपने पीछे छोड़ हीरे जवाहरातों का खजाना पाने के लालच में यहां तक बढ़ आया था, जहां इस लालच की फांस रूपी चक्र में फंसा। इससे बचने का कोई उपाय भी है भाई? चौथे दोस्त ने खुद को असहाय अवस्था में पाकर पूछा। इससे बचने का यूं तो कोई उपाय नहीं, पर संयोग अवश्य है। एक दिन ऐसा संयोग आएगा जबकि तुम्हारी तरह कोई अन्य लालची इस ओर हीरे जवाहरात का खजाना पाने के मोह में आएगा और तुम्हारे चक्र में फंसे होने का भेद पूछेगा। उस समय चक्र फांस से तुम आजाद हो जाओगे और पूछने वाला खुद फंस जाएगा। लालची इंसान के प्रति प्रकृति का ये नियम जब तक संसार है यूं ही चलता रहेगा। ये कहकर चक्र से मुक्त हुआ व्यक्ति पहाड़ से नीचे लौटने लगा। सुनते रहें कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी, सही कीमत। एक बार लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है? पिता एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर हैरान रह गया। फिर बोला, बेटे, एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, वो तो अनमोल है। बालक, क्या सभी उतने ही कीमती और महत्वपूर्ण हैं? हाँ बेटे। बालक कुछ समझा नहीं। उसने फिर सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है? किसी का कम आदर तो किसी का ज्यादा क्यों होता है? सवाल सुनकर पिता कुछ देर तक शांत रहे और फिर बालक से गोदाम में पड़ा एक सरिया लाने को कहा। सरिया लाते ही पिता ने पूछा, इसकी क्या कीमत होगी? बालक, 50 रुपए। पिता, अगर मैं इसके बहुत से छोटे छोटे कील बना दूं तो इसकी क्या कीमत हो जाएगी? बालक कुछ देर सोचकर बोला, तब तो ये और महंगा बिकेगा, लगभग 200 रुपए का। पिता, अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं तो? बालक कुछ देर गणना करता रहा और फिर एकदम से उत्साहित होकर बोला, तब तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। फिर पिता उसे समझाते हुए बोले, ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इसमें नहीं है कि अभी वो क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने काम को क्या बना सकता है। बालक अपने पिता की बात समझ चुका था। हम अपनी सही कीमत आंकने में अक्सर गलती कर देते हैं। सुनते रहें कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी, स्वाधीन। एक कुत्ता और बाघ दोस्त बन गए। कुत्ता काफी मोटा ताजा था और बाघ दुबला पतला। एक दिन बाघ ने कुत्ते से कहा, भाई एक बात बताओ, तुम इतने मोटे, तगड़े और बलशाली कैसे हुए? तुम रोज क्या खाते हो? मैं तो दिन रात भोजन की खोज में घूमकर भी भरपेट नहीं खा पाता। किसी किसी दिन तो मुझे उपवास भी करना पड़ता है। भोजन न मिल पाने के कारण ही मैं इतना कमजोर हूँ। कुत्ते ने कहा, मैं जो करता हूँ तुम भी अगर वैसा ही कर सको तो तुम्हें भी मेरे जैसा ही भोजन मिल जाएगा। बाघ ने पूछा, तुम्हें क्या करना पड़ता है, जरा बताओ तो सही। कुत्ते ने कहा, कुछ नहीं, रात को मालिक के मकान की रखवाली करनी पड़ती है। बाघ बोला, बस इतना ही? इतना तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं भोजन की तलाश में वन वन भटकता हुआ धूप तथा वर्षा से बड़ा कष्ट पाता हूँ। अब और ये कलेश नहीं सहा जाता। यदि धूप और वर्षा के समय घर में रहने को मिले और भूख के समय भरपेट खाने को मिले, तब तो मेरे प्राण बच जाएंगे।
बाघ की दुख भरी बातें सुनकर कुत्ते ने कहा, तो फिर मेरे साथ आओ, मैं मालिक से कहकर तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था कर देता हूं। बाघ कुत्ते के साथ चल पड़ा। थोड़ी देर चलने के बाद बाघ को कुत्ते की गर्दन पर एक दाग दिखाई पड़ा। ये देखकर बाघ ने कुत्ते से पूछा, भाई तुम्हारी गर्दन पर यह कैसा दाग है? कुत्ता बोला, अरे वो कुछ भी नहीं है। बाघ ने कहा, नहीं भाई, मुझे बताओ, मुझे जानने की बड़ी इच्छा हो रही है। कुत्ता बोला, गर्दन में कुछ भी नहीं है, लगता है पट्टे का दाग लगा होगा। बाघ ने कहा, पट्टा क्यों? कुत्ते ने कहा, पट्टे में जंजीर फंसाकर पूरा दिन मुझे बांध कर रखा जाता है। ये सुन बाघ विस्मित होकर कह उठा, जंजीर से बांध कर रखा जाता है? तब तो तुम जब जहां जाने की इच्छा हो जा नहीं सकते। कुत्ता बोला, ऐसी बात नहीं है, दिन के समय भले ही बंधा रहता हूं, परंतु रात के समय मुझे छोड़ दिया जाता है, तब मैं जहां चाहे खुशी से जा सकता हूं। इसके अतिरिक्त मालिक के नौकर मेरी कितनी देखभाल करते हैं, अच्छा खाना देते हैं, स्नान कराते हैं, कभी कभी मालिक भी स्नेहपूर्वक मेरे शरीर पर हाथ फेरता है। जरा सोचो मैं कितने सुख में रहता हूं। बाघ ने कहा, भाई तुम्हारा सुख तुम्ही को मुबारक हो, मुझे ऐसे सुख की जरूरत नहीं है। अत्यंत पराधीन होकर राज सुख भोगने की अपेक्षा स्वाधीन रहकर भूख का कष्ट उठाना 1000 गुना अच्छा है। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। ये कहकर बाघ फिर जंगल की तरफ लौट गया। सुनते रहें कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है सुनहर और बच्चा। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक सुनहर रहता था। वो बहुत परिश्रमी तथा ईमानदार था। अपने परिश्रम के बल पर ही उसे व्यापार में बहुत नफा होता था। वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता गया था। शहर में उसके ग्राहकों की कमी न थी। दूर दूर से लोग उसके पास जेवर बनवाने आते थे। एक दिन सुनहर की पत्नी मर गई। सुनहर बहुत दुखी हुआ। सुनहर के एक बेटा था। उसके लालन पालन की चिंता सुनहर को खाने लगी। इसके लिए उसने एक उपाय किया। अपने पुत्र को अपने साथ दुकान पर ले गया। 1-2 दिन बच्चा दुकान के गहने जेवरों से खेलता रहा। सुनहर ने सोचा उसकी समस्या का समाधान हो गया। पर तीसरे दिन दुकान में एक सेठ खरीदारी के लिए आया तो उसका खेलता हुआ बच्चा सेठ के पास पहुंचा। उसकी पगड़ी को निहारने लगा। देखते ही देखते बच्चे ने हाथ लपकाया और सेठ की पगड़ी उतारकर सड़क पर फेंक दी। बच्चे की इस हरकत पर सेठ ही नहीं, सुनहर भी हक्का बक्का रह गया। सुनहर ने सेठ के सामने बच्चे की करतूत के लिए क्षमा मांगी, पगड़ी उठाकर दी। दिखाने के लिए बच्चे को डांटा फटकारा। सेठ खिन्नता से भर उठा था। उसने कोई जेवरात नहीं लिए। फिर आने की बात कहकर चला गया। दोबारा दुकान पर न आया। उस दिन के बाद ऐसा होने लगा कि जब भी सुनार की दुकान पर कोई ग्राहक आता, वो यदि टोपी पगड़ी पहने होता तो उसका बच्चा उनकी टोपी पगड़ी उतारकर फेंक देता। ऐसा होने पर हर कोई हक्का बक्का रह जाता, नाराज होता, बगैर खरीदारी किए चला जाता। सुनहर ने बच्चे को हर बार डांटा फटकारा, समझाया बुझाया। बच्चा अपनी हरकतों से बाज न आया। परिणाम ये हुआ कि सुनहर की दुकान पर ग्राहक आने बंद हो गए। सुनहर बहुत परेशान हो गया कि अब क्या करे। चूंकि लड़के की मां मर चुकी थी, ऐसे में उसे घर में छोड़ना भी ठीक नहीं था। संयोग से एक दिन सुनहर का एक मित्र उसके पास आया। उसने सुनहर को दुखी तथा उदास देखा तो इसका कारण जानना चाहा। सुनहर ने उसे सारी बात बताई और कहा, मित्र, तुमसे जैसे बन पड़े इस लड़के को ठीक कर दो। मैं इसे तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगा। अगर यही हाल रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि जब ग्राहक दुकान पर आएगा ही नहीं तो मेरा व्यापार कैसे चलेगा। मित्र ने सुनहर की सारी बातें सुनकर कहा, मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर दूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है, तुम जितना धन चाहो मैं देने को तैयार हूँ। सुनहर बोला। मित्र ने कहा, नहीं, मुझे धन नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मैं या तुम्हारा पुत्र जो भी करे तुम रोक टोक नहीं करोगे। सुनहर सहमत हो गया। अगले दिन मित्र अपने सिर पर साफा बांधकर सुनहर की दुकान पर आया। लड़का तो ताक में था ही। जैसे ही मित्र बैठा, लड़का उठा। उसने मित्र का साफा उतारकर सड़क पर फेंक दिया। मित्र ने हंसकर कहा, शाबाश बेटे, अब जरा दौड़कर साफा उठा तो लाना। लड़के ने एक छलांग लगाई और दौड़कर साफा उठा लाया। मित्र ने कहा,
अब मेरे सिर पर इसे बांध दो। लड़के ने उल्टा सीधा साफा मित्र के सिर पर बांध दिया। दूसरे दिन मित्र फिर दुकान पर आए। वो इस बार लकड़ी का एक टुकड़ा तथा कुल्हाड़ी दुकान के सामने डाल आए थे। उन्होंने लड़के को पास बुलाया और कहा, बेटा जरा कुल्हाड़ी से लकड़ी के टुकड़े तो कर देना। सुनार ने ये सुना तो हक्का बक्का रह गया। वो कहने को हुआ कि मित्र, ये तुम क्या करवा रहे हो? इससे तो मेरे पुत्र को कुल्हाड़ी से चोट लग जाएगी। किंतु वो कुछ न बोलने का वचन दे चुका था, इस कारण चुप ही रहा। लड़के ने कुल्हाड़ी उठा ली और लकड़ी काटने लगा। कुछ देर बाद वो थक कर चुप बैठ गया। उस दिन सारा दिन उसने किसी की टोपी अथवा साफा नहीं फेंका। मित्र ने उसी प्रकार 6-7 दिन तक उसे किसी न किसी काम में उलझाए रखा। उसके बाद बच्चे की साफा उतारने की आदत बिल्कुल छूट गई। सुनार ने आश्चर्यचकित हो पूछा, मित्र तुमने ऐसा क्या किया? मित्र ने कहा, हम लोग बालक को जिस काम को मना करते हैं उसकी प्रवृत्ति होती है कि वो उसी काम को करता है। हम यदि बालक को किसी न किसी काम में उलझाए रखें तो वो अपनी बुरी आदत छोड़ देता है। सुनार को अपनी भूल समझ में आ गई थी कि यदि दुकान पर लाकर वो बालक से कुछ न कुछ कराता रहता तो वो बालक ऐसा न होता। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार। मन के द्वार खुले